ये चिंतन किया। दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं, सब प्रकार का सुख है लेकिन इन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और संतान सुख नहीं। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात कि आज तक दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय भी नहीं किया। हाँ, विचार करो कि किसी का विवाह होता है तो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद 2 साल 4 साल अधिकतम 5 वर्ष, 5 वर्ष बीतने के बाद चिंता शुरू हो जाती, भाई अब बेटा बेटी होना चाहिए। माता पिता को, घर के बूढ़े बुजुर्ग को पहले चिंता होती है, फिर धीरे धीरे उन दंपति को भी चिंता हो जाती। पहले तो उनको चिंता नहीं होती लेकिन बाद में वो भी चिंतित होते, और बाद में फिर कोई न कोई उपाय शुरू होता है, डॉक्टर को दिखाओ, किसी संत से आशीर्वाद लो, कहीं जाओ, कोई उपाय करो। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष की हो गई और श्री दशरथ जी ने अभी तक पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? और कभी पुत्र प्राप्ति की मन में उत्कट अभिलाषा भी उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि गोस्वामी जी की पंक्तियों से संकेत मिलता है कि गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं। इसका मतलब पहले कभी ऐसी गलानी नहीं, इच्छा ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 60,000 वर्ष तक पुत्र की इच्छा क्यों नहीं हुई दशरथ जी? क्या कारण हो सकता है? तो हमारे आचार्य कहते हैं संतजन कि दशरथ जी महाराज को मालूम है कि भगवान ने वचन दिया है कि हम आपके पुत्र बन करके आएंगे, तो निश्चिंत बैठे हैं दशरथ जी। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे। क्योंकि जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में थे, नैमिषारण्य में जाकर के इन्होंने तप किया, इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कौन दुराव। हमको तो आपके समान बेटा चाहिए। भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी पहले जब मिलते हैं, भक्त पर कृपा करते हैं, उसकी साधना से प्रसन्न होते हैं, तो पहले यही कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगवान देखते हैं कि ये मुझे मांगता है कि मुझसे भिन्न किसी वस्तु को मांगता है, यही परीक्षा हो जाती है। लेकिन इस परीक्षा में मनु जी उत्तीर्ण हुए। मनु जी ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए। चाहूं तुम ही समान सुत। तुम ही समान क्यों? तुम ही मेरे पुत्र हो जाओ, यही कहना चाहिए था। लेकिन ये न कह करके मनु जी ने कहा आपके समान पुत्र चाहिए। देखो, मन से तो मनु जी भगवान को ही पुत्र रूप में चाह रहे थे, लेकिन वो संकोच के कारण मुंह से ये निकल गया कि आपके समान पुत्र चाहिए। क्यों? बोले जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए और कल्प वृक्ष कहे भाई मांगो क्या चाहिए, तो दरिद्र आदमी की कितनी औकात, वो मांगेगा तो कहेगा महाराज 100 रुपए दे दो। कल्प वृक्ष भी बेचारा हंसेगा, मांगा तो 100 रुपए मांगा। अरे कल्प वृक्ष के सामने जो मांगो सो मिलेगा। लेकिन उसकी दरिद्रता उसके भाव को रोक देती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वो संकोच मानो हो गया और उन्होंने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान हमें पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा यह तो बड़ी समस्या है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं। सर्व करणे समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। लेकिन भगवान से कोई ये कहे कि तुम अपने जैसा दूसरा भगवान ले आकर के दिखा दो, बोले ये काम भगवान नहीं कर सकते। दूसरा भगवान कहां से लाऊं भाई? भगवान तो एक ही होते, एकमेवाद्वितीयम। ये कार्य भगवान भी नहीं कर सकते, असंभव। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, अब हम दूसरा भगवान कहां ढूंढेंगे? भगवान के समान कोई हो नहीं सकता। जो लोग भगवान के समान किसी को समझते हैं वे भी भगवान का अपराध करते हैं। त्रिक समधिकता तुल्य त्रैकम त्रयाणाम, हमारे आचार्य कहते हैं। त्रिक समधिकता, जो व्यक्ति ब्रह्मा शंकर विष्णु इन तीनों को समान मानता है, वहां भी
स्थिति ठीक नहीं। भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान नारायण, भगवान विष्णु तो परम तत्व है। त्रिक समधिकता, और इन तीनों में भगवान को छोड़ करके किसी को अधिक मानता है, बोले वो भी गड़बड़। त्रिक समधिकता तुल्य तैक्यम त्रयाणाम, उन तीनों में तुल्यता, बराबर की दृष्टि, बोले ये भी उचित नहीं। भगवान भगवान है, भगवान के समान तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान की जब उपमा दी तो कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान की छवि के समान तो भगवान की छवि है, दूसरी कोई नहीं सकती। तो भगवान ने कहा आप अपने समान ढूंढने कहां जाएं? आप सरिस खोजों कहां जाई, नृपतव तने होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तो मनु जी ने कहा ठीक है महाराज, आप मेरे पुत्र बन करके आओगे, कब? तो भगवान ने कहा देखो, हम आपके पुत्र बनकर के तब आएंगे जब आप अयोध्या के राजा बनोगे, तब आएंगे। यहां भी अयोध्या की महिमा भगवान बोल रहे हैं, भाव देखना। भगवान कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अभी तो आप स्वर्ग में जाकर के सुख भोगो, फिर संसार में आपका जन्म होगा और आप राजा बनोगे, लेकिन आप कहीं और के राजा बनोगे तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होइहो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये तब शब्द का अर्थ है। होइहो अवध भुआल, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका बेटा बनूंगा। क्योंकि मैं अयोध्या के राजा का बेटा बनना चाहता हूं, दिल्ली और दौलताबाद के राजा का बेटा नहीं बनना चाहता। ठाकुर तो अयोध्या में प्रकट होना चाहिए। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि वही हूं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। इस भगवान की वाणी में दृढ़ विश्वास है, इसलिए दशरथ जी निश्चिंत हैं। भगवान ने कहा है तो भगवान आएंगे, इसलिए हमको कोई प्रयास करने की क्या जरूरत। इसलिए 60,000 वर्ष बीत गए, दशरथ जी ने प्रयास नहीं किया। अब तक भगवान को आ जाना चाहिए था, फिर भगवान क्यों नहीं आए? भगवान ने वचन दिया था, भगवान ने वचन दिया तो उनको तो आना चाहिए था। बोले भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान ने सोचा हमको तो चलना ही है, इनका पुत्र बनना ही बनना है, लेकिन मेरी प्राप्ति तो तभी होती है जब गुरु की कृपा हो। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से ही भगवत प्राप्ति होती है, और जब तक इनके ऊपर गुरु की कृपा न हो तब तक मेरा जाना उचित नहीं है। अगर मैं ऐसे ही इनका बेटा बन जाऊं तो गुरु की महिमा घट जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपने गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी से कहें, और गुरु जी जब कृपा करें तब मैं इनका बेटा बनूं। बात सब तय है, लेकिन गुरु जी को मध्य में लाना चाहते हैं भगवान की। गुरु जी निमित्त बने तब मैं जाऊं, तभी तो गुरु की महिमा प्रकट हो। इसलिए भगवान नहीं आ रहे थे। अब महाराज इसी में 60,000 वर्ष बीते। एक सज्जन कहते थे एक कारण और भी था, दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति आज तक क्यों नहीं हुई। उसका एक कारण यह था कि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि उनके पुण्य के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बोले पाप के कारण पुत्र की प्राप्ति न हो ये तो हमने आज तक सुना था, लेकिन पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति न हो ये कारण कैसे हो सकता है? बोले देखो ये कारण इस तरह से होता है कि किसी पुण्यात्मा के घर में पुत्र बन करके जो जीव पैदा होगा उसको भी उसी स्तर का पुण्यात्मा होना चाहिए। क्योंकि गीता में कहते हैं ना कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। किसी पवित्र कुल में वही व्यक्ति पैदा होगा, वही जीवात्मा आएगा जो स्वयं पवित्र होगा, उसके अंदर भी वैसी योग्यता होगी। तो दशरथ जी ने इतना पुण्य किया है, इतने धर्मात्मा हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी जीव के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो उनका पुत्र बन सके। किसी जीव के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते थक गए ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी सृष्टि में कोई जीवात्मा ऐसा पुण्यात्मा मिल जाए जिसको मैं दशरथ जी का बेटा बना के भेज दूं, और ब्रह्मा जी को नहीं मिले। 60,000 वर्ष तक पूरी प्रकृति में कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो जीव दशरथ जी का पुत्र बनने की योग्यता रखता। उनके सदृश पुण्यात्मा हो, वो योग्यता उसके अंदर हो। अंत में जब वो नहीं मिला तो भगवान को ही पुत्र के रूप में आना पड़ा। यह भी एक कारण। अब श्री दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, पुत्र की इच्छा मन में
पैदा नहीं हुई। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी श्री अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसे गुरु को प्राप्त करके, आपके जैसे आचार्य को प्राप्त करके श्री दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पुत्र सुख नहीं हुआ, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कहा ही नहीं। अगर वो कहते तो मैं कोई ना कोई उपाय करता, शास्त्र सम्मत कोई विधि होती, कोई उपाय होता, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं। उनके मन में लालसा उत्पन्न नहीं हुई। लाल की प्राप्ति तो उनको हो जाएगी, लाल जी तो आ जाएंगे, लेकिन लाल जी को पाने की लालसा तो पहले उत्पन्न हो, वो लोल्य तो उत्पन्न हो, लेकिन वो लालसा उत्पन्न नहीं। अरुंधति जी ने कहा, मैं उत्पन्न कर दूंगी। और एक दिन अरुंधति जी अपने बालक को गोद में लेकर के श्री दशरथ जी के महल में पहुंच गई। तब तक उनका बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, मां, ये बालक क्यों रो रहा है? तो मां अरुंधति ने कहा कि ये आपको देख करके रो रहा है। बोले, हमें देख करके रो रहा है? बोले, हाँ, आपको देख करके रो रहा है। बोले, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा, आपको देख करके रो करके ये पूछना चाहता है कि मेरे पिताजी तो इनके कुल गुरु हैं और इनका तो कोई बेटा नहीं, मैं किसका गुरु बनूंगा? हमारा जजमान कौन होगा? आगे पीढ़ी में तो कोई जजमान दिख ही नहीं रहा, मेरी जजमानी यही खत्म हो जाएगी क्या? अगली पीढ़ी में तो कोई जजमान ही नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? मैं किसका कुल गुरु बनूंगा? ये सुन करके दशरथ जी को झटका लग गया, अरे मुझे संतान नहीं, मेरी परंपरा लुप्त हो जाएगी, मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान की आराधना कौन करेगा? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, चिंता उत्पन्न हो गई। चिंता उत्पन्न हुई तो दशरथ जी महाराज चल पड़े गुरुदेव के यहाँ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मोरे सुतनाही, भैगलानी मोरे सुतनाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। एक बार भूपति मन माही। दशरथ जी महाराज के मन में चिंता। श्री गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज सीधे गुरु जी के पास चले गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। और महर्षि वाल्मीकि यहां पर लिखते हैं कि गुरु जी वहीं बैठे थे, दरबार में सामने ही थे। चिंतयामास सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत् वंशकर सुतः, चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। इस बात की जब चिंता हुई दशरथ जी को, उसी समय दरबार में सभी लोग बैठे थे। वशिष्ठ जी भी थे और भी बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग थे। तो दशरथ जी के मन में ये भाव आया कि क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। ये इच्छा दशरथ जी के मन में स्वतः उत्पन्न हुई। और दशरथ जी ने कहा कि सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। बोले पुत्र की प्राप्ति के लिए तो पुत्रेष्टि किया जाता है, लेकिन दशरथ जी कहते हैं सुतार्थम बाजिमेधेन, अश्वमेध में करूं।
जबकि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि का विधान है। श्रौत यज्ञ में इष्टि जो है वो यज्ञों की प्रकृति है और इष्टि की ही विकृति अनेक यज्ञों में होती है और अनेक प्रकार की इष्टियों का वर्णन है वेद में। दर्श, पौर्णमास, मित्रविंदा, आग्नेय, पुत्रेष्टि, पर्जन्येष्टि, अनेक प्रकार की इष्टियों का वर्णन है। तो पुत्र की कामना के लिए पुत्रेष्टि का विधान वेद करता है। अश्वमेध यज्ञ तो बड़ा विस्तृत कार्य है, लेकिन दशरथ जी के मन में पुत्रेष्टि की इच्छा न होकर के अश्वमेध की इच्छा। किमर्थम सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। तो अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई दशरथ जी को कि दशरथ जी ने मन में सोचा कि आज तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जन्म जन्मांतर का कोई ऐसा कर्म तो नहीं है जिस कर्म के कारण पुत्र की प्राप्ति में बाधा हो रही। कोई ऐसा असत कर्म मेरे पूर्व जन्म का हो जिस कारण से पुत्र की प्राप्ति न हो रही। तो जान में अनजान में जितने प्रकार के पाप जीवात्मा से हुए हैं अनादिकाल से, उन समस्त पापों का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का विधान है। अश्वमेध यज्ञ करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जितने कोई पाप बचे कुचे हों सब, अश्वमेध यज्ञ जैसा कोई यज्ञ नहीं है, एक वर्ष में पूर्ण होता है। अश्वमेध यज्ञ जब कभी भी होता है तो किसी न किसी नदी के तट पर ही होता है। इसीलिए आप किसी भी तीर्थ में जाओ तो आपको वहां पर अश्वमेध घाट मिलेगा। प्रयाग में जाओ तो वहां भी अश्वमेध घाट है, नैमिषारण्य में भी अश्वमेध घाट मिलेगा, काशी में भी अश्वमेध घाट मिलेगा। तो जहां पर अश्वमेध यज्ञ नदी के तट पर होता है, उस नदी में अश्वमेध यज्ञ का जिस घाट पर अवभृत स्नान होता है, वह घाट इतना पवित्र हो जाता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उस घाट पर स्नान करने वाले लोग पाप मुक्त होते रहते हैं। इसीलिए अश्वमेध घाट का इतना बड़ा महत्व होता है। अब आप सोचो कि वो यज्ञ कितना महान हो। दशरथ जी महाराज के मन में हुआ कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। किमर्थम बाजिमेधेन सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। अपने मंत्रियों के मध्य में दशरथ जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो सब लोगों ने समर्थन किया, विद्वानों ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी। दशरथ जी ने कहा मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। दशरथ जी ने कहा हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे सब सुख मिला, लेकिन मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मुझे सुत का सुख नहीं मिला। मेरी ये भावना आज भी है कि मेरे कोई बेटा होता, मैं उसे अपने गोद में लेकर के लाड लडाता। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, और यह सुख आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ राजन, आप अश्वमेध यज्ञ करो। कहां पर अश्वमेध यज्ञ होगा? तो कहते हैं सरयू जी के तट पर। बोले नहीं, सरयू के तट पर नहीं होगा। सरयू जी के उस पार जाकर के आगे जो दूसरी नदी है उत्तर दिशा में जिसका नाम मनोरमा है, उस मनोरमा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ होगा। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरजू जी के उत्तर तट पर जाकर के अश्वमेध यज्ञ का विधान हो, मनोरमा के तट पर, और सारी तैयारी हो। संभारा संभ्रियंताम, यज्ञ के संभार का, वस्तुओं का संग्रह किया जाए, आदेश हो गया, यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हो गई। अश्वमेध यज्ञ। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरु जी, आपके नेतृत्व में यह सारा कार्य होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे, क्योंकि मैंने सुना है कि यज्ञ में अगर कोई कमी हो जाती है तो यज्ञ के फल को राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। क्यों? बोले राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं। ये क्या करते हैं? बोले छिद्रम ही मृगयन्ते, ये केवल छिद्र देखते हैं, कमियां देखते हैं, और जहां यज्ञ में विधान में कोई कमी हो गई तो वो आकर के उस कर्म को नष्ट कर देते, उसके फल को नष्ट कर देते। इसलिए कर्मकांड में, यज्ञ यागादि कर्म में
विधि का लोप नहीं होना चाहिए। पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि विधि में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने पावे, तभी कर्म का फल होता है। अन्यथा विधि का लोप हो गया, आपसे कोई कमी हो गई, तो उस कमी का आश्रय लेकर के असुर लोग उस कर्म के फल को नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। लोग कहते हैं महाराज हम तो भाव से कर रहे हैं। बोले भाव से भक्ति का महत्व है, कर्मकांड में भाव का महत्व नहीं है, क्रिया का महत्व है। कर्मकांड में जितनी क्रिया है उतनी क्रिया उन मंत्रों से शुद्धता पूर्वक करनी होगी, तब उसका फल होगा। वहां भाव नहीं चलेगा। भाव तो भक्ति में है, भगवान की उपासना में भाव का महत्व है। कर्मकांड में तो कर्म का महत्व है, क्रिया का महत्व है। क्रिया में वैगुण्य हुआ, क्रिया में विकृति हुई, फल नष्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि लिखते हैं ना कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से वृत्रासुर मारा गया। वृत्रासुर के पिता त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में संकल्प किया था कि इंद्र शत्रु उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे। लेकिन इंद्र शत्रु शब्द में एक स्वर गड़बड़ हो गया, बस स्वर के बदलने से समास बदल गया। इंद्र शत्रु शब्द में दो समास बनेगा, इंद्रस्य शत्रु हो इंद्र शत्रु, जो इंद्र का शत्रु हो, और इंद्र शत्रु जस्य, ऐसा भी समास हो जाएगा। शब्द एक ही प्रकार का होगा इंद्र शत्रु, लेकिन दोनों का अंतर कैसे होगा? बोले अंतोदात्त आदि उदात्त के भेद से। अब इतना सूक्ष्म उच्चारण में भेद और इतना अंतर हुआ, एक मात्रा गड़बड़ हो गई, स्वर का भेद हुआ, परिणाम क्या हुआ? बोले वृत्रासुर इतना विशाल पुरुष पैदा हुआ, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही उसको मार दिया। यही उदाहरण दिया है पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के, कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। वो मंत्र, वो वैदिक क्रियाएं ही बाग वज्र बन करके, वाणी का वज्र बन करके जजमान का ही विनाश कर देती हैं। सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो कर्मकांड में विधि का लोप नहीं होना चाहिए, विधि का पूर्ण पालन होना चाहिए। इसीलिए जहां कहीं भी कर्मकांड की बात आती है तो वहां पर शास्त्रकार विधि को प्रधानता देते हैं। राम जी ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जथोचित, जथोचित माने शास्त्र सम्मत विधि से। शास्त्र जो कहता है उसमें कहीं भी संकोच नहीं, तदनुकूल कार्य। पुराणों में वर्णन है कि महाराज मानधाता के पिता जुवनाश्व ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे जुवनाश्व कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, और रात्रि में यज्ञ मंडप में ही शयन करना था। तो यजमान यज्ञ मंडप में शयन करे तो रात में प्यास लगे तो कौन सा पानी पिए? बोले यजमान को पीने के लिए एक कलश रखा रहता है, लेकिन अंधेरे में जिस कलश का पानी पीना चाहिए उस कलश का पानी न पी करके वस्ती वरी नाम का एक कलश यज्ञ मंडप में था, उस कलश के जल को पी लिया धोखे में। कर्म का लोप हो गया। परिणाम क्या हुआ? बोले जो गर्भ उनकी पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था वो उन्हीं के गर्भ में आ गया। महाराज योनासु के पेट में बालक आ गया। उल्टा ही फल हो गया। विधि का लोप होगा तो कर्म का विधान बिगड़ेगा, उसका फल भी विपरीत। पेट में बालक आ गया, फिर तो महर्षियों ने कहा अब क्या हो? बोले इनका पेट चीर करके बालक निकालो। पेट चीर करके बालक को निकाला गया। वही महाराज मानधाता हुए। मानधाता अपने पिता के गर्भ से पैदा। तो यज्ञ में विधि का लोप हो जाए तो फल नष्ट हो जाता है। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं विद्वान और ब्रह्म राक्षस, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। कहते हैं हाँ, कभी कभी विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। हाँ, वो दूसरे अर्थों में कहते हैं। बोले विद्वान भी राक्षस हो जाते हैं। बोले कौन से? बोले जो विद्वान हो करके केवल दूसरों को अपमानित करते रहें, अपने वैदुष्य की धाक जमा करके दूसरों की केवल कमियां बताते रहें,
दूसरों की आलोचना करते रहे, ऐसे विद्वान जो है वो राक्षस ही होते हैं महाराज। विद्वान का तो मतलब है जो दूसरे को ज्ञान प्रदान करे, जो अज्ञानी है उसको तुम ज्ञानी बना दो, ये विद्वान होने का महत्व है। और विद्वान होने का ये महत्व नहीं है कि तुम सबका अपमान ही करते चलो। तो विद्वान होकर के विद्या के गर्भ में जो दूसरे का अपमान करे वही विद्वान राक्षस होता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, क्योंकि उसके हृदय में सरसता नहीं। क्यों बोले? साक्षर तो है लेकिन सरस नहीं है। गुरुजी कहते थे साक्षर का उल्टा क्या होता है? बोले राक्षस। साक्षर का उल्टा राक्षस होता है। लेकिन अगर सरस है तो बोले सरस का उल्टा तो सरस ही होता है। अगर वो सरस है तो वो सरस ही रहेगा, लेकिन सरस नहीं है, केवल साक्षर मात्र है, तो वो राक्षस ही बन जाएगा हमारा। इसलिए विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान होने का मतलब ये है कि आप अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा लोगों का कल्याण करें, लोगों का हित करें। जो अज्ञानी है उस पर दया करके उसे ज्ञान प्रदान करें, और केवल अपने ज्ञान के अभिमान में लोगों का अपमान करते रहें कि तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। सबको मूर्ख कहकर, सबका अपमान करके अपने ज्ञान का हम डंका बजाते रहें, बोले ऐसा ज्ञान व्यक्ति को राक्षस ही बना देता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। क्यों? बोले विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं विधि से हीन यज्ञ होगा तो कर्ता का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए आप विधि पूर्वक यज्ञ करावें। ये चर्चा हो रही थी, तब तक बगल में सुमंत्र जी महाराज खड़े थे, दशरथ जी के मंत्री। दशरथ जी के 8 प्रमुख महामंत्री हैं, जिसमें सुमंत्र जी बड़े महान हैं। धृष्टिर जयंतो विजयः, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च, सुमंत्रश्चाष्टको महान। ये 8 महाआमात्य हैं दशरथ जी महाराज के। तो सुमंत जी महाराज बगल में खड़े थे। सुमंत जी ने कहा, अरे महाराज आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या बात याद आई? सुमंत जी ने कहा कि इसी घटना से जुड़ी हुई एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार ऋषियों की सभा में मैं गया था, तो वहां पर भगवान सनत कुमार पधारे थे, और भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के मध्य में एक कथा कही थी। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। बहुत पहले उन्होंने एक कथा कही थी। क्या कथा कही थी? बोले ऋषियों की सभा में ये विचार हुआ कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। इस विषय पर वहां विचार चल रहा था ऋषियों की सभा में। तो सनत कुमार भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि अभी दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अभी इतना वर्ष बीत जाने के बाद जब दशरथ जी के अंदर, दशरथ जी के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी, उस समय श्रृंगी महर्षि आएंगे जो शांता के पति हैं। उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ होगा, तब उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस घटना का स्मरण दिलाया सुमंत्र जी ने दशरथ जी को और कहा, महाराज अब आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई है, इसका मतलब अब आपको पुत्र प्राप्ति का समय आ चुका है। आप इस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, उनके द्वारा यज्ञ होगा, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने कहा था। फिर श्री दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को लेकर, अपनी तीनों रानियों को लेकर, सेना लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा करते हैं, और अंग देश जाकर के 1 सप्ताह वहां महाराज रोमपाद के यहाँ दशरथ जी निवास करते हैं। और निवास करने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो अपने मन की भावना व्यक्त करते हैं कि महाराज मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। रोमपाद जी ने कहा, किस प्रयोजन से? बोले आपकी बेटी शांता और आपके जामाता श्रृंगी ऋषि को हम लेने आए हैं, इनके द्वारा हमारा यज्ञ होगा और हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि का चरित्र वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने कि श्रृंगी जी महाराज कितने बड़े महात्मा हैं। जन्मजात तपस्वी, इनके पिता इनको परम विरक्त बनाना चाहते थे। इनके पिता चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, श्रृंगी के पिता विवांडक महर्षि, और जंगल में ले जाकर के स्वयं लालन पालन किया। आश्रम में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं था, कभी भी जान भी नहीं पाए श्रृंगी महर्षि स्त्री जाति क्या होती। लेकिन अंग देश के में जब अकाल पड़ा तो पंडितों ने, विद्वानों ने कहा कि आपकी बेटी शांता जो है उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हो जाए तो आपके देश का अकाल दूर हो जाएगा। रोमपाद जी ने कहा कि विभांडक महर्षि तो अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, वो विवाह कैसे करेंगे?
बोले यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तब राजा ने प्रजा में घोषणा की। कुछ गणिकाएं तैयार हुई और गणिकाएं नाव लेकर के गईं और श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट नाव को नदी में लगा दिया। अवसर पाकर के आश्रम में जाती हैं। जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से बाहर गए तो धीरे से वो गणिकाएं पहुंच गईं। पहुंची तो श्रृंगी महर्षि ने देखा, पहली बार जीवन में नारियों को देखा, कभी देखा ही नहीं था। तो श्रृंगी महर्षि ने सोचा कि ये कोई ब्रह्मचारी होंगे, ये भी किसी गुरु से वेद इत्यादि पढ़ते होंगे और मेरे यहाँ आए हैं तो अतिथि हैं, इनका पूजन करना चाहिए। उनको सब गणिकाओं को आसन पर बैठाया और श्रृंगी महर्षि उनका आतिथ्य करने लगे, पूजन करने लगे। निर्मल हृदय श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं का पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचन, अर्घ पाद्याचमन से उनका पूजन किया, सम्मान किया और फिर पूछा कि आप किसके शिष्य हो, आप किसके ब्रह्मचारी हो। तो उन गणिकाओं ने कहा कि हमारे गुरु जी अमुक अमुक हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं बताएंगे, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो सब ठगने के लिए आई थी, इनको ले जाना था किसी प्रकार धोखा देकर। तो काल्पनिक बातें बना करके उन गणिकाओं ने श्रृंगी ऋषि को समझा दिया। श्रृंगी जी ने कहा ठीक है। बोले चलो हमारे साथ घूम करके आओ। और घूमने के बहाने श्रृंगी ऋषि को लेकर के सब आई गणिकाएं और नाव में बैठा लिया। नाव में बैठा करके धीरे से नाव का लंगर खोल दिया, नाव धारा में बहने लगी और गणिकाएं सुंदर गीत सुनाने लगी और सुंदर सुंदर मिठाइयाँ साथ में रखी थी, सब मिठाइयाँ खिलाने लगी महाराज, लड्डू पेड़ा मालपुआ। श्रृंगी महर्षि तो कभी खाए ही नहीं थे महाराज, कभी नहीं देखा था लड्डू जलेबी रसगुल्ला क्या होता पता ही नहीं था। जब खाए श्रृंगी महर्षि तो बड़ा मजा आया। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है, इस फल का नाम क्या है। ये हंसने के लिए नहीं कहते, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है मोदकान प्रददुस तस्मै भक्षाश्च विविधान। अनेक प्रकार के विविध भक्ष्य भोज्य व्यंजन उन गणिकाओं ने जब प्रस्तुत किए तो तानि चास्वाद्य तेजस्वी, उन फलों को आस्वादन करके तेजस्वी श्रृंगी महर्षि ने फलानीति स्म मन्यते, उनको फल ही समझा। उनको लगा कि ये तो कोई फल है। बोले कैसा फल है, इसमें छिलका भी नहीं बिया भी नहीं, ऐसा तो फल हमने कभी देखा ही नहीं। गणिकाओं ने कहा ऐसे फल हमारे देश में होते हैं, चलो आपको हम घुमा के लाते हैं। लेकर के चली आई और अंग देश आए महाराज। ज्यों ही उनका चरण अंग देश की सीमा में पड़ा, वर्षा प्रारंभ हो गई, अकाल दूर हो गया। महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का ध्यान किया और उनका विवाह कर दिया। विभांडक महर्षि अपने आश्रम में जब लौटे तो देखते हैं पुत्र का अपहरण हो गया। अपहरण करके विवाह कर दिया। आज भी बिहार प्रांत में अपहरण करके ही विवाह होता है, बिहार में ऐसी घटनाएं होती हैं आज भी। तो विवाह कर दिया। अब जब विवाह कर दिया तो विभांडक महर्षि को बड़ा दुख हुआ, क्रोधित होकर के चल पड़े कि शाप दे देंगे। सभी लोग डर रहे थे क्या होगा। तो ब्राह्मणों ने सलाह दी कि ऐसा करो, वर वधू को दोनों को सजा करके श्रृंगार करके तैयार रखो, विभांडक महर्षि आएंगे तो दोनों को उनके चरणों में प्रणाम कराना, बस उनका क्रोध शांत हो जाएगा। विभांडक महर्षि जब आए तो महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता से और जामाता श्रृंगी से कहा कि पिताजी के चरणों में प्रणाम करो। दोनों ने, दिव्य दंपति ने चरणों में प्रणाम किया। ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि जी ने कहा आप शाप देने से क्या फायदा, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि विदा हो गए। श्रृंगी महर्षि शांता जी के साथ अंग देश में रहते हैं। दशरथ जी महाराज इनको लेने गए हैं और आदर पूर्वक लेकर के आए अयोध्या। और अयोध्या लेकर के आने के बाद बहुत दिनों बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे। श्रृंगी ऋषि आ गए, सारी सामग्री एकत्रित हो गई, यज्ञ स्थल तय हो गया, यज्ञ मंडप बन गया, लेकिन यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। ततः काले बहुति थे, श्रृंगी ऋषि के आने के बहुत दिन बाद यज्ञ शुरू हुआ। क्यों? बोले कस्मिश्चित सुमनोहरे, जब सुंदर मनोहर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो मुहूर्त आएगा तभी कार्य होगा, इसलिए अब मुहूर्त तो कल है क्या आज का मुहूर्त पूरा हो गया, कल मुहूर्त है। कल दशरथ जी महाराज के अश्वमेध यज्ञ का हम लोग वर्णन श्रवण करेंगे और उसके बाद कल की कथा में भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल तीसरा दिन है, कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव
कथा के अंतर्गत होगा। आज ही जन्म महोत्सव करने की इच्छा थी, लेकिन भैया से बात हुई इंद्रेश जी से, बोले आपने बताया नहीं, अब कल किया जाएगा। हमने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है। तो कथा अपने घर की है, जितनी सुनते रहो सुनाते रहो, इसी में तो आनंद है। तो कल ठाकुर जी का हम लोग जन्म महोत्सव मनाएंगे आनंद के साथ राम जी का। तो आज बस इतनी ही चर्चा करके ठाकुर जी के चरणों में और परम श्रद्धेय आचार्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनकी 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हैं, उन पूज्य चरण में, उन पूज्य महापुरुष के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं। अस्तु। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जय सीताराम, 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 जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान